पेशावर जहां गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी ने डेरे डाले हुए हैं, वहां पर सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक की 549वीं जन्मदिन के हवाले से पाकिस्तान काउंसिल ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स ने एक तकरीब मुनक्किद की, जिसमें सुबह भर से आए हुए सिख कम्युनिटी के अलावा हिंदू, मुसलमान, बिहाई और ईसाई कम्युनिटी की भी एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। कि हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को फ़रोग़ दें, एक दूसरे की मजहबी शख्सियात, मजहबी किताबें और जो अकायद हैं उनका एहतराम करें। और आज का प्रोग्राम जो जॉइंट सेलिब्रेशन है वो इसी चीज़ का प्रचार करती है कि आएँ कि हम जो दुख इकट्ठे बांटते हैं तो खुशियाँ भी हम इकट्ठी बांटें, और ताकि एक दूसरे के तहजीब व सकाफ़त से, एक दूसरे के त्यौहारों से, एक दूसरे के रहन सहन से हम सीख सकें। तकरीब में बाबा गुरु नानक की सालगिरह का केक काटा गया और दुआएं भी मांगी गई। इस मौके पर एक खाका भी पेश किया गया, जिसमें सिख मजहब के तारीखी पहलुओं को उजागर किया गया था। सूबाई यूथ असम्बली की वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि तमाम मज़ाहिब अमन व मोहब्बत का दर्ज देते हैं, इसलिए तमाम मज़ाहिब का एहतराम लाजिम है। इनके प्रोग्राम में शमूलियत का जो मकसद है वो ये है कि जो पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी है वो मज़ाहिब को आपस में तकसीम करके उन लोगों के अंदर इंतशार पैदा करना और उन लोगों को आपस में लड़वाना है। तो मैं अपने प्रोविंशियल यूथ असम्बली की तरफ से और अपने मुसलमान मज़हब की तरफ से, अपने इस्लाम मज़हब की तरफ से पूरी दुनिया में अपना ये पैगाम देना चाहती हूँ कि हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब आपस में मुत्तहिद हैं। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात किए गए थे। बाबा गुरपाल सिंह ने कहा कि इस सरजमीन पर सिख, हिंदू और मुसलमान सदियों से हंसी खुशी रह रहे थे, मगर अब कुछ इंतहा पसंद अनासिर इनको पुरसुकून नहीं देख सकते। दिवाली, होली, 12 रबी अव्वल या बाबा गुरु नानक का जन्मदिन जो है ये मिलके बनाते हैं, जिससे एक अच्छा मैसेज जाता है पूरे पाकिस्तान में कि पाकिस्तान जो बाहर लोग हैं उनको एक अच्छा मैसेज जाता है कि यहाँ पे जो है तमाम मज़ाहिब जो है मिलके काम करते हैं और यहाँ पे पश्तून कल्चर्स भी हैं, तो उसकी वजह से जो है मेहमान नवाजी बहुत अच्छी है, एक दूसरे के साथ हमारा आना जाना है। पाकिस्तान में अक़लियतों के खिलाफ नफरत पर मबनी रवैया रखा जाता है और अक्सर औक़ात अक़लियती रहनुमा दहशतगर्दी का निशाना बनते रहते हैं। ऐसे में तमाम मज़ाहिब के मानने वालों का एक दूसरे के मजहबी त्योहारों में शिरकत करना एतमाद की फ़िज़ा को कायम रखने में मददगार साबित हो सकती है। उमर फारूक, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेशावर।